खबर अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी हुई है, जहां सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चादर भेजेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री आज शाम 6 बजे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को ये चादर सौंपेंगे, जो फिर 4 जनवरी को अजमेर शरीफ में दरगाह पर चढ़ाई जाएगी। और ये एक परंपरा का हिस्सा है। हर साल इसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी जाती है उर्स के मौके पर। इस समय भी अजमेर दरगाह में उर्स चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी हर साल चादर भेजते हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए ये 11वां मौका होगा जब अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये 813वां उर्स है जो शुरू हो गया है। और जिस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद छिड़ा हुआ है, उसी को देखते हुए इस बार अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चादर भेजा जाना बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों हिंदू सेना की ओर से अजमेर की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर दिया गया था। सर्वे की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया गया था, जिस पर पिछले महीने सुनवाई हुई थी और अब अगली सुनवाई जो है उसके लिए 24 जनवरी की तारीख पहले से ही तय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज शाम अजमेर शरीफ के लिए वो चादर भेजी जाएगी, लेकिन इसी को लेकर जो हिंदू संगठन है वो विरोध पर उतर आए हैं। चादर ना भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी हिंदू संगठनों की तरफ से लिखी गई है। ये चिट्ठी लिखी है दरगाह में शिव मंदिर का दावा करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने, जिसमें उन्होंने लिखा कि मामला क्योंकि कोर्ट में है, ऐसे में अजमेर दरगाह पर चादर ना भेजी जाए, क्योंकि इससे दबाव बढ़ेगा और केस पर असर पड़ सकता है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता से उनसे सीधे बातचीत करते हैं। विष्णु जी, जरा ये बताइए कि ये चिट्ठी जो आपने पीएम को लिखी है, क्यों लिखी गई है ये चिट्ठी, क्या मकसद है? मैंने चिट्ठी साफ तौर पे इसलिए लिखी है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरा केस अजमेर का जिला अदालत है, वहाँ चल रहा है और जब तक कोर्ट में केस चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कोई संवैधानिक पद से यदि कुछ भी जाता है, कोई चादर जाती है या कोई फेवर होता है, तो मुझे लगता है कि हमें तो न्याय नहीं मिलेगा। जब कोर्ट में केस चल रहा है और वहाँ से कोई संवैधानिक पद यानी सीएम और पीएम वहाँ चादर भेज रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे जो केस चल रहा है, हमारा मंदिर का जो हमने दावा पेश किया है, उस पर असर पड़ेगा। इसीलिए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि जब तक ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, जब तक के लिए आप चादर भेजने को जो है रोक दीजिए। और ये जो चादर भेजने की जो प्रथा है वो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा शुरू की गई थी। तो हर साल भेजी जाती है? हर साल भेजी जाती थी, मैं मानता हूँ भेजी जाती रही है, लोगों को पता नहीं, वो मैटर डिस्प्यूट है, अब मामला अदालत में है। तो मैंने गुजारिश यही की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जब तक के लिए स्थगित कर देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ना भेजें, ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए, आप भेजें। ये मामले में ये पता चल जाए कि वो संकट मोचन महादेव मंदिर ही है, तो आपको चादर भेजने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे आप जाइए, आप पूजा पाठ करना महादेव की, ठीक, जल अभिषेक करना, लेकिन जब तक ये पेंडिंग है कोर्ट में, दरगाह का केस पेंडिंग है, तो मैं मानता हूँ कि मेरे केस पे असर पड़ रहा है। और मैंने वहाँ के सीएम को भी एक मेल भेजा था, कोर्ट के जो सिविल न्यायालय में चल रहा है, और वहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी साहब सिर्फ वहाँ पे कोर्ट में उसमें दरगाह में जाके वहाँ चादर पेश कर रहे हैं। तो मेरा केस, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मेरे केस पे तो सीधा असर पड़ेगा। तो अजमेर मामले में जो याचिकाकर्ता है विष्णु गुप्ता, आप उनको सुन रहे थे, कह रहे हैं मामला कोर्ट में है। इसी का हवाला देकर हिंदू संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि अजमेर शरीफ पर जो परंपरा रही है चादर चढ़ाने की, इस बार वो चादर ना भेजी जाए। प्रधानमंत्री के द्वारा हर वर्ष की भांति चादर भेजने का संदेश आया है, जिससे हम ये प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चादर भेजी जाएगी उसका गलत संदेश न्यायपालिका पे जाएगा और आम जन में जाएगा और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होगा। इस विषय पर हम सबने चर्चा की और निर्णय लिया, प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक पत्र के माध्यम से इस बात से अवगत कराया जाए कि जो चादर भेजी जा रही है वो चादर ना भेजे, क्योंकि उसका मूल कारण ये है कि अजमेर न्यायालय के अंदर दरगाह महादेव मंदिर का मामला विचाराधीन है, लंबित है, चल रहा है।
तो उससे न्यायपालिका भी प्रभावित होगी, राजतंत्र भी प्रभावित होगा और जनतंत्र भी प्रभावित होगा। तो इससे जो प्रधानमंत्री की जो छवि बिगड़ सकती है, ऐसी स्थिति को बिगड़े नहीं और एक गलत संदेश नहीं जाए, इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है और उनसे आग्रह किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई चादर वगैरह नहीं भेजें। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दर पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो चादर भेजे जाने की तैयारियां हैं, उसी के बीच दरगाह में आप जानते हैं ये 813वां उर्स है जिसकी रंगत चढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ क्या क्या होने वाला है, इसी की जानकारी अजमेर दरगाह के जो मुखिया हैं उनकी तरफ से साझा की गई। आज से ही तमाम जो उर्स की रसूमात है वो अजमेर शरीफ की बारगाह में शुरुआत होती है उनकी। ये खानका शरीफ है अजमेर शरीफ की सबसे कदीमी खानका, एक लौती खानका, गरीब नवाज जहाँ रहा करते थे अपनी ज़िंदगी में। कोई भी रसूमात होती है तो पहले सज्जादा नशीन साहब यहाँ आके बैठते हैं और यहाँ से बैठने के बाद में अंदर से इत्तला आती है कि सब तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद सज्जादा नशीन साहब महफिल खाने में जाकर के गद्दी पे बैठते हैं, वहाँ फातह होती है, फातह के बाद में कव्वाली की शुरुआत होती है। अल्लाह ताला हम सबको इन बुजुर्गान के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हम सब मिलजुल के रहें। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद है। मनीष से जानते हैं, मनीष इतने समय से आप भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये पहला ही मामला होगा जब प्रधानमंत्री की तरफ से जो अजमेर शरीफ में उर्स के मौके पर चादर भेजी जा रही है उसको लेकर हिंदू संगठन इस तरीके से विरोध जता रहे हैं। मनीष, बिल्कुल रोमाना, ये पहला मौका है। मुझे भी एक लंबा अरसा हुआ और मैं दरगाह से जुड़ी हुई तमाम खबरों की रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री की ओर से भेजे जाने वाली चादर को लेकर विवाद हो रहा है। अभी आप अजय शर्मा को सुन रहे थे जो पूर्व न्यायाधीश हैं, इसके अलावा सनातन धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष भी हैं। अगर अजय शर्मा की बात को हम समझें तो वो ये कह रहे हैं कि चूंकि इस पूरे मामले में 3 पक्षकार, जिसमें खासतौर पर अल्पसंख्यक मंत्रालय, इसके अलावा दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड, इन तीनों को चूंकि पक्षकार बनाया गया है और ये तीनों में से 2 पक्षकार सीधे सीधे भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और केंद्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, तो उनका ये कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से अगर 2 पक्षकार केंद्र सरकार से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री अगर चादर भेजते हैं तो कहीं ना कहीं कानूनी और न्याय प्रक्रिया में इसका सीधा असर पड़ता है। अजय शर्मा ने कहा कि चूंकि मामला अभी कोर्ट में है, 24 जनवरी जैसा आपने भी बताया रोमाना की जिला अदालत अजमेर में इस मामले की सुनवाई होनी है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि इस चादर को न भेजा जाए। दूसरी तरफ दरगाह की तैयारियां अपनी तरफ से जारी हो चुकी हैं, कलंदर पहुंचने शुरू हो गए हैं, अलग अलग जगह से जायरीन वहां पहुंच रहे हैं, कव्वाली का दौर शुरू हो चुका है, उर्स पूरे परंपरागत तरीके से शुरू हो चुका है। लेकिन किरण रिजिजू जो आज शाम को चादर लेंगे और उसके बाद 4 जनवरी को अजमेर में जाकर ख्वाजा साहब की इस दरगाह में इस चादर को चढ़ाएंगे, तो कुल मिलाकर विवाद की स्थिति है और कुछ भी साफ नहीं है। क्या प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार हिंदू संगठनों की इस मांग को सुनते हैं और चादर नहीं भेजते हैं, तो अपने आप में एक परंपरा का टूटना होगा। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या इस परंपरा को हम टूटता हुआ भी देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी हद तक जिसकी संभावना है कि चादर आम साल की परंपरा की मुताबिक भेजी जाएगी और यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से चादर को पेश किया जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात 4 जनवरी तक ये एक अपने आप में सस्पेंस बना रहेगा कि क्या चादर चढ़ाई जाएगी या नहीं। जहाँ तक केस की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि धार्मिक संगठनों के जो अर्जियां हैं उनको लेकर के कोई फैसला न दिया जाए, उन्हें सुना जाए, नई अर्जियां नहीं ली जाए। तो ऐसे में अब चूंकि अजमेर कोर्ट को 24 जनवरी को तय करना है और उसके पहले आज शाम ये तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की चादर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।